अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहार शरीयत हिस्सा दोम नजास्तों का बयान चल रहा था। आज जो हमने सबक पढ़ना है कि नजस चीज़ों के पाक करने का तरीका, क्या क्या तरीक़ाकार है, क्योंकि कई तरीक़ेकार ऐसे हैं कि जो इस दुनिया के अंदर माहौल उर्फ़ आम में लोगों ने अपने अपने तरीक़े बनाए हुए हैं पाक करने के, नजस चीज़ों के पाक करने के। तो आज हम जब ये सबक पढ़ेंगे नजस चीज़ों के पाक करने का तरीका, अगरचे थोड़े मसाइल पढ़ेंगे, पूरा सबक नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये है कि ये सबक बड़ा अहम है। इसमें तकरीबन 3-4 सबक बन जाएंगे इस एक सबक के अंदर अंदर। इंशाअल्लाह अज़ीज़ दोस्तों को बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा होगा इसके साथ। और एक बात और करता चलूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज तो जुमेरात शरीफ है, जुम्मा गुजार कर हफ्ते वाले दिन से इंशाअल्लाह अज़ीज़ 2-2 सबक बहार शरीयत के आया करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ बशर्ते ज़िंदगी। नजस चीज़ों के पाक करने का तरीका, एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि जो चीज़ें ऐसी हैं कि वो ख़ुद नजस हैं, जिनको नापाकी और नजासत कहते हैं, जो चीज़ें ख़ुद नजस हैं, जिस तरह कि शराब हो गई या गलीज़, ऐसी चीज़ें जब तक अपनी असल को छोड़कर कुछ और न हो जाएं पाक नहीं हो सकती। जब अपनी असल को छोड़कर कुछ और हो जाएंगी फिर पाक हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर शराब, जब तक शराब है नजस है। अगर यही शराब सिरका हो जाए तो जनाब अली अब पाक है, यानी अपनी असल को छोड़ गई है। शराब जब तक शराब थी नजस है, शराब जब सिरका बन जाएगी फिर ये पाक हो जाएगी। यानी ये एक कायदा और कानून था जो मैंने बयान किया है। आज के मसला में, आज के सबक में सबसे पहला मसला यह है कि जिस बर्तन में शराब थी और सिरका हो गई, बर्तन के अंदर शराब थी और वो शराब सिरका हो गई, वो बर्तन भी अंदर से उतना पाक हो गया जहां तक उस वक्त तक सिरका है। यानी बर्तन था, बर्तन के अंदर शराब पड़ी थी और शराब वो पड़ी पड़ी सिरका बन गई। अब देखेंगे कि सिरका बर्तन के अंदर जिस लेवल तक है उस लेवल तक वो बर्तन पाक है। अगर ऊपर शराब की छींटें पड़ी थी, ऊपर शराब की छींटें पड़ी थी और वो शराब के जनाब सिरका होने से वो जहां छींटें पड़ी थी वो पाक जगह नहीं होगी। यानी जहां तक सिरका बना है, शराब सिरका बनी है, वहां तक पाक है। अगर ऊपर शराब की छींटें पड़ी थी उस बर्तन के ऊपर तो वो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो उसी तरह नापाक रहेगा। एक बात जरूर याद रखिए। इसी तरह शराब मसलन बर्तन के मुंह तक भरी हुई थी और फिर कुछ गिर गई, बर्तन थोड़ा सा खाली हो गया, उसके बाद वो ही शराब सिरका हुई, तो अब ये ऊपर का जो हिस्सा जो पहले नापाक हो चुका था ना, ये अब भी पाक ना होगा बल्कि उसी तरह ही नापाक रहेगा। अगर सिरका उससे अंडेला जाएगा, जिस तरह बर्तन से कोई चीज डोल दी जाती है, अगर इस तरह अंडेला गया सिरका तो वो सिरका भी नापाक हो जाएगा, वो सिरका भी नापाक हो जाएगा, क्योंकि उस जगह से वो गुजरेगा जो जगह नापाक है, तो वो सिरका भी नापाक हो जाएगा। अब उसको अगर सिरका को पल्ली वगैरह से निकाल लिया जाए, अब दोस्त कुछ कहेंगे कि यार पल्ली क्या होती है, क्योंकि ये ख़ास तौर उर्दू का लफ्ज़ है और काफ़ी सारी और भी बोलियों में मिक्स है। तो याद रखिएगा कि पल्ली उस चम्मच को कहा जाता है कि जो इस तरह टेढ़ा हो, सीधा जाकर फिर इस तरह, जिस तरह के खुंडी नुमा होती है, अगर इस तरह एक चम्मच नुमा होता है, अगर इस तरह उसको पल्ली कहा जाता है।
बाज़ औक़ात कुछ वक़्त ऐसा हुआ करता था कि दुकानों के ऊपर जो देहात में करियाना स्टोर होते हैं या करियाना की दुकानें हुआ करती थी ना पहले, उन दुकानदारों के पास वो पल्ली हुआ करती थी पहले वक्तों में। अब पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं करते। वो पल्ली हुआ करती थी कि जिस पल्ली से वो घी निकाल कर रह जाता है, जिसे कहते हैं कि टेढ़ी अंगल से घी निकालना। वो इस तरह टेढ़ी सीधी अंगल होती है, उसको ये सीधी है उसको थोड़ा सा इधर कर दे, टेढ़ी बन जाती है। वो पल्ली भी इस तरह टेढ़ी होती है, वो उसको पल्ली कहा जाता है। अगर उसके जरिए से सिरका निकाल लिया गया है तो अब सिरका पाक होगा। और प्याज लहसुन शराब में पड़ गए हैं तो सिरका होने के बाद ये भी पाक हो जाएंगे। अब अगर पल्ली वगैरह से वो सिरका नहीं निकाला गया, ऐसे अंडेला गया है या कोई और तरीका ऐसा कि जिस तरीके से वो सिरका बर्तन के ऊपर वाली साइड पे लगता गया, तो वो सिरका भी नापाक हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर उस सिरके को निकालना चाहते हैं कि सिरका निकल भी आए और पाक भी रहे, तो फिर उसके लिए उस पल्ली का इस्तेमाल करना जरूरी है। अब आगे मसला यह है कि शराब में चूहा गिर कर फट गया है। शराब पड़ी थी, चूहा गिर कर फट गया, तो सिरका, वही शराब वक्त के साथ साथ सिरका हो गई। अब वो सिरका होने से भी पाक नहीं होगी, ये बात जरूर याद रखिएगा, पाक नहीं होगी। अगर फूला फटा नहीं था, अगर सिरका होने से पहले निकाल कर फेंक दिया, वही चूहा फूला फटा नहीं था, शराब थी, शराब से सिरका जनाब सिरका होने से पहले पहले उस चूहे को निकाल दिया गया, तो वो फूला फटा नहीं था, तो उसके बाद सिरका हुई है, तो अब पाक है। इसी तरह अगर सिरका होने के बाद निकाल कर फेंका है इस चूहे को, तो याद रखिएगा सिरका भी नापाक है। अगर बाद में निकाला है तो फिर सिरका भी नापाक होगा। आगे मसला यह है कि शराब में पेशाब का कतरा गिर गया शराब के अंदर, या कुत्ते ने मुंह डाल दिया उस शराब के अंदर, या नापाक सिरका मिला दिया है उसी शराब के अंदर, तो सिरका होने के बाद भी यह हराम और नजस है। याद रखिएगा, शराब पड़ी थी, उसके अंदर और कोई ऐसी नजस चीज और नहीं गई है, बल्कि ऐसे ही शराब पड़ी वो सिरका बन गई, तो वो सिरका पाक होगा। लेकिन यहां पर एक मसला जरूर याद रखिएगा, कुछ लोग दोस्त आप कहेंगे कि यार शराब अगर पड़ी सिरका बन गई तो ये पाक हो गई है, तो जहरी बात है फिर शराब का खरीदना और उसका सिरका बनाना ये भी तो जायज़ होगा। लेकिन याद रखिएगा, जैसे शराब नजस और हराम है, इसी तरह शराब का खरीदना भी हराम है। शराब का खरीदना भी हराम है, शराब का मंगाना भी हराम है, शराब का उठाना भी हराम है, शराब का रखना भी हराम है। अगरचे सिरका करने की नीयत से उसने मंगाई हो या खरीदी हो या कुछ भी हो, सिरका की नीयत से उसने मंगाई है, सिरका की नीयत से उसने खरीदी है, सिरका की नीयत से उसने रखा है, तब भी हराम है, यह गुनाहगार होगा। नजस जानवर नमक की कान में गिर गया है, नमक की कान थी, उसमें जनाब अली नजस जानवर गिर गया है, तो वो नमक पाक और हलाल है। अगर उसके अंदर वो नजस जानवर गिर गया है और गिरा ऐसे है कि जनाब अली वो अब जानवर नहीं रहा बल्कि वो कान ही बन चुकी है, तो वो पाक और हलाल है। इसी तरह उपले की राख। अब कुछ दोस्त अब आप सोच रहे होंगे कि यार उपला किसे कहा जाता है, क्योंकि उपला एक उर्दू का लफ्ज़ है। सुनने वाले कई दोस्त अब ज़ाहिर बात है, जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप में कोई 700 के ऊपर बंदा हो चुका है, तो ज़ाहिर बात है मुल्क के कई कोनों में और गैर मुल्कों के लोग भी इसमें शामिल हैं। तो कुछ दोस्तों की तो ये बोली होगी, उपले जानते होंगे, कुछ उपले के बारे में नहीं जानते होंगे। याद रखिएगा कि उपला कहा जाता है कि जो गाय भैंस का गोबर होता है, इसकी थापियां बनाई जाती हैं गेहूं के अंदर, जिसको हम सरेकी में गोया कहा जाता है। और ये जब थापी बन जाती है, उस थापी से फिर आग जलाते हैं। जो थापी जिससे आग जलाते हैं, इसी को उपला कहा जाता है।
अब इसकी समझ आ गई होगी, क्योंकि उपला एक उर्दू का लफ्ज़ है, तो कुछ दोस्त सुनने में सोचने में पड़ गए होंगे उपला क्या होता है। तो उपले की जो राख होती है ना, राख, ये पाक होती है, याद रखिएगा, उपले की राख पाक है। अगर उपले को आग लगी थी और वो पूरा उपला जला नहीं है, बल्कि आधा जला है और आधा जलकर वो आग बुझ गई है, अब वो उपला जो है ना वो नापाक है, याद रखिएगा। अब वो उसकी जो राख है, ये राख भी नापाक होगी। उस वक्त उपले की राख पाक होगी कि जब पूरा पूरा जल गया और जलकर राख हो गया है, उस वक्त इसकी जनाब अली जो राख है ये भी पाक होगी। यहां तक ये कुछ मिलते जुलते मसाइल थे। जो अगले मसाइल आ रहे हैं ये इससे अलग हैं। यहां तक तो शराब के मसाइल और उपले के मसाइल और यहां तक कुछ मसाइल थे। आगे जो आज के सबक का मसला यह है कि जो चीजें खुद बिजात ही नजस हैं, जो चीजें खुद बिजात ही नजस हैं बल्कि किसी नजासत के लगने से नापाक हुई हैं, या ऐसे है कि जो चीजें बिजाती नजस नहीं हैं, किसी नजासत के लगने से नापाक हुई हैं, ये याद रखिएगा। जो चीजें बिजात ही खुद नजस नहीं हैं बल्कि किसी नजासत के लगने से नापाक हुई हैं, उनके पाक करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। ये चीजें पानी और हर रकीक चीज, रकीक कहते हैं बिल्कुल पतली पानी की तरह जो चीज हो उसे रकीक कहा जाता है। हर रकीक चीज से, हर पतली चीज से जिससे नजासत दूर हो जाए तो धोकर नजस चीज को पाक कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। पानी और पानी के साथ ऐसी जो बिल्कुल रकीक चीज हो, पानी की तरह पतली हो, तो उससे धोकर नजस चीज को पाक कर सकते हैं। मसलन सिरका है और गुलाब, सिरका और गुलाब ये दोनों पाक होते हैं, तो इनसे नजासत को दूर कर सकते हैं। सिरके से भी नजासत को दूर कर सकते हैं और गुलाब के पानी से भी नजासत को दूर कर सकते हैं। इसी तरह बदन या कपड़ा अगर सिरके और नजासत धो दिया गया है तो ये पाक हो सकते हैं, धोने से पाक हो जाएंगे। लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा कि बगैर जरूरत गुलाब और सिरके से पाक करना नाजायज है, क्योंकि यह फजूल खर्ची में आता है। गुलाब के पानी से भी बगैर ज़रूरत के पाक करना जायज़ नहीं है, बगैर ज़रूरत के। और सिरका भी, क्योंकि ये एक ख़ास चीज़ें हैं और ख़ास चीज़ों को ऐसे फजूल में ज़ाया करना फजूल खर्ची है। एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि मुस्तअम्मल पानी ये है पाक। जिस तरह हम वज़ू करते हैं, जो जिस्म आज़ा का पानी जो जनाब अली परात के अंदर या थाल के अंदर या उसे और बोलियों में कहा जाता है दाबड़ा, दाबड़े के अंदर वो पानी हम इकट्ठा कर लेते हैं, ये पानी मुस्तअम्मल पानी अगरचे पाक है, पाक है। अगर इस चीज से, इस मुस्तअम्मल पानी से कोई चीज हमने नजासत वाली पाक कर लिया है तो पाक हो जाएगी। इसी तरह चाय है, अगर चाय से कोई नजस चीज हमने धो ली है तो पाक हो जाएगी, चाय से भी। और आगे यह है कि थूक से अगर नजासत दूर हो जाए तो पाक हो जाएगा। थूक से किसी ने नजासत को दूर किया है तो पाक हो। जैसे बच्चा होता है, अब बच्चे ने दूध पीकर पिस्तान के ऊपर ही कह कर डाली है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे शरारती होते हैं कि वो शरारतें ऐसे करते रहते हैं कि दूध पीते वक्त भी शरारतें कर रहे होते हैं। और या कभी कभार ऐसा होता है कि उनको काय आ जाती है, दूध पीकर पिस्तान के ऊपर ही कह कर दी है। फिर कई मर्तबा उसने दूध पिया है और बार बार पिया, यहां तक कि उस कै का असर भी जाता रहा, तो अब पाक हो गया पिस्तान, अब पिस्तान पाक हो गया। दूध और शोरबा और तेल, इन तीनों चीजों से कोई अगर नजस चीज हमने धोई है तो वह पाक नहीं होगी। दूध से भी, शोरबे से भी और तेल से भी, क्योंकि इनसे नजासत दूर नहीं हो सकती, इन तीनों चीज़ों से। तो इन तीनों चीज़ों के साथ अगर कोई चीज़ हमने पाक की है तो वो पाक नहीं हो सकेगी।
आज का सबक यहाँ तक। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ फिर जुम्मे हफ्ते वाले दिन से इंशाअल्लाह 2-2 सबक पढ़ेंगे। बाहर शरीयत के। मौला करीम दीन मतीन की समझ अता फरमाए।